We are in Baltistan right now. बाकी आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप हाफ इंडिया और हाफ पाकिस्तान के अंडर है। अख्तर से पहले मैं पाकिस्तान में था, अख्तर से बाद हिंदुस्तान में। धीरे धीरे इंडियन आर्मी आगे बढ़ते गए तो हम गांव छोड़ के तुर्तुक नाले में भाग गए थे। जब 99 में यहाँ पे बम्बार्डमेंट हुआ था, यानी शीलिंग आए थे, तो उससे बचने के लिए, छुपने के लिए बंकर बनाए। नमस्कार, सिमनिया पहलाग जुले लद्दाख को एक्सप्लोर करवाने का 12 मासा का जो सीरीज़ है वो जारी है। और इसी सीरीज़ में आज का जो एपिसोड है वो शूट हो रहा है बल्तिस्तान में। बल्तिस्तान, बहुत सारे लोग जब बल्तिस्तान शब्द पहली बार सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये आता होगा कि बल्तिस्तान तो POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो क्या हम लोग वहाँ से शूट कर रहे हैं? वहाँ से नहीं, हम लोग हिंदुस्तान में ही हैं। और हिंदुस्तान में बल्तिस्तान का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है। 5 गांव हैं जो बल्ती समाज के गांव हैं। बल्तिस्तान का एक्सट्रीम कॉर्नर आप इसे मानिए। जहां मैं अभी खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड साइड पे श्योक नदी है, जो कि इंडस की यानी कि सिंधु की एक ट्रिब्यूटरी है। वो आगे जाके पाकिस्तान में मिलती है। और यहाँ पर ये श्योक नदी ही 2 बड़ी माउंटेन रेंजेस को डिवाइड करती है। श्योक के राइट हैंड साइड पे काराकोरम रेंज है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लद्दाख रेंज है। ये दोनों माउंटेन रेंजेस इसी से डिवाइड होती हैं। और ये जो गांव है, इस गांव का नाम है तुर्तुक। कई मायनों में अपने पूरे इतिहास को समेटे हैं। कल्चरल इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। आप इमेजिन कीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर, और एक बड़ा पोर्शन जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। तो ये पूरा क्षेत्र भी उस समय पे पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। लेकिन 1971 में आज़ादी के लगभग 23-24 साल बाद इंडियन आर्मी ने, जब 1971 की वॉर हुई, इंडियन आर्मी ने इसको रिक्लेम कर लिया और तब ये इलाका वापस हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। तो तुर्तुक आज़ाद भारत के लगभग शुरुआती 2-2.5 दशकों तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा और उसके बाद से हिंदुस्तान का हिस्सा है। और ये तो हुई इसकी आज़ादी के बाद से हिस्टोरिकल बात। लेकिन ये कल्चरली भी इतना रिच है कि इसने कई कालखंड देखे हैं। बोन धर्म, जिसके बारे में हमने, जिसको बोन या बॉन भी कहा जाता है, जिसके बारे में 12 मासा पे हमने आपको एपिसोड दिखाया, वो धर्म का यहाँ पे कभी बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। आज भी यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, यहाँ का जो कल्चर है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें बौन धर्म का बहुत स्पष्ट रिफ्लेक्शन मिलता है। तो हम आपको एक्सप्लोर करवाएंगे कि कैसे यहाँ पर एक ज़माने में बौन धर्म का प्रभाव हुआ करता था, उसके बाद कैसे यहाँ इस्लाम आया, इस्लाम में भी यहाँ पर जो सूफियाना सेक्ट है इस्लाम का, वो कैसे यहाँ पे मजबूत हुआ, क्या यहाँ की बाकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, कैसे ये हिंदुस्तान की बहुत सीमित उन जगहों में से है जहाँ बल्ती समाज के लोग रहते हैं। तो चलिए आपको डिटेल में एक्सप्लोर करवाते हैं हिंदुस्तान की उस बहुत सीमित छोटी सी कल्चरल आबादी को, जिसे बल्ती समाज कहा जाता है, जो बल्तिस्तान का हिस्सा रहे हैं। आज भी ज्योग्राफिकली ये एरिया बल्तिस्तान का हिस्सा है और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे लद्दाख में आता है। लद्दाख UT में आता है, वहाँ से गवर्न होता है। तो क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इतिहास का कितना बड़ा कालखंड तुर्तुक अपने आप में समेटा हुआ है, पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से कितना दूर है, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे जिन्होंने अपने जीवन का आधा समय पाकिस्तान का नागरिक रहते हुए बिताया और अब बाकी का आधा समय हिंदुस्तान का नागरिक रहते हुए बिता रहे हैं। तो चलिए 12 मासा के साथ डिटेल में एक्सप्लोर करिए बल्तिस्तान को और बल्ती समाज को।
तुर्तुक और तुर्तुक के आसपास के वो तमाम गांव जो बल्तिस्तान का हिस्सा हैं, बल्ती समाज के हैं, वो आपको हम एक्सप्लोर करवाएंगे। और उसके लिए हमारे साथ हैं मेहंदी शाह। मेहंदी भाई, बारामासा में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आपकी तमाम टीम को। आप लोग इस दूर दराज इलाके में आए और हमारी जो कल्चरल चीज़ें हैं, हमारी पहचान के बारे में ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और हम बहुत डिटेल में आप लोगों का हिस्ट्री, आपका कल्चर, आपका लाइफस्टाइल, यहाँ का फूड, यहाँ का फोक, सबको एक्सप्लोर करेंगे। सबके बारे में आप डिटेल से हमें बताएंगे। तो इसकी शुरुआत थोड़ा सा उस वाक़ये से करते हैं जब ये हिंदुस्तान का, ये पूरा इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा बना। जी, तो सन 1971 से पहले जब 47 में पार्टीशन हुआ था, तो ये पूरा हिस्सा जो है तुर्तुक एरिया, जो चुलुंखा से लेकर थां तक, जिसमें 5 गांव आते हैं। इसमें है चुलुंखा, तुर्तुक, तुर्तुक, त्यासी पचाथंग, त्यासी में भी 2 गांव हैं, पचाथंग, ग्रोंग और थंग। जी, और थंग जो है बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक पाकिस्तान बॉर्डर पे है। तो 71 के बाद फिर हम इस देश का हिस्सा बना, रिकैप्चर किया गया था। और लद्दाख स्काउट के मेजर रिंगचंद, जो कि नोब्रा से नोब्रा गार्ड बनाकर, तो उन्होंने इस इलाके को पाकिस्तान से आज़ाद किया था। और जब उन्होंने आज़ाद किया तो ऐसा नहीं हुआ, आमतौर पर किसी जगह पर जब वार होता है तो लोग बहुत डरे होते और दुश्मन जो आपके पास आते उनको दुश्मन समझते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों ने स्वागत किया कर्नल रिंगचंद के आर्मी को, और यहाँ पे उनकी आमद पे खुशियाँ मनाई। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा, उस 71 के बाद फिर हमारी, हालांकि देखा जाए तो नेशनलिटी पहले भी हमारा इंडियन था, 47 से पहले भी, क्योंकि वो हिस्सा भी हमारा ही हिस्सा है। लेकिन 47 के बाद हम इस देश के एक्टिव डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जुड़ पाए। हमारी पहचान जो बन गया वो नेशनलिटी बदल के हिंदुस्तानी बन गया। जी। और ये 71 के बाद से फिर, हालांकि आपका एज तो कम है, आप तो उसके बाद, आप तो तभी, आपका जन्म कब का है? मैं 90s का है मेरा, मिलेनियल्स। अच्छा, मिलेनियल है जी। तो आप तो तभी, लेकिन आपने बहुत सारे किस्से, कहानियाँ अपने बुजुर्गों से सुने होंगे। अपने बुजुर्गों से, अपने पापा से, क्योंकि मेरे पापा भी 4-5 साल के थे जब पाकिस्तान से यहाँ पे हम आए, और हमारे दादाजी से, इसके अलावा गांव के बहुत सारे बुजुर्गों से हमने पूरे किस्से सुने, वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, और क्या क्या चीज़ें बदली। और बहुत सारे लोगों की तो रिश्तेदार जब ओवरनाइट होता है, कुछ काम के लिए वहाँ चले गए थे, कुछ वहाँ पे बिजनेस के लिए गए हुए थे, कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे। तो वो उस तरह का एक सेपरेशन हुआ लोगों के दरमियान में, अपने लोगों से बिछड़ पाए, और जिससे इस पूरे कम्युनिटी पर एक गहरा घाव छोड़ा, द पेन ऑफ सेपरेशन हम जिसे कहते हैं, जिसमें इस गांव के हर एक हाउस होल्ड से कोई न कोई उस साइड आज भी फंसे हुए हैं। और हम जा सकते हैं, लेकिन उसका जो लीगल प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा। और यहाँ से नहीं, बल्कि हमें बाज़ाब्ता दिल्ली से, यानी कि यहाँ से 50 किलोमीटर जाने के लिए आपको हज़ारों का सफ़र से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट और इस तरह के स्क्रूटनी की ज़रूरत है। अब हमें उम्मीद आया है कि अगर इस तरह के कुछ रास्ते यहाँ पे खुल जाए, और वहाँ पे जैसे कि बाकी बॉर्डर के कुछ जगहों पे जहाँ पे मीटिंग पॉइंट बन जाए, जहाँ पे दोनों देश में ये सहमति हो कि ये आपस में बिछड़े हुए गरीब लोग हैं, ये लोग आके कहीं पे इनसे मुलाकात हो जाए, तो मुझे लगता है वो इसी उम्मीद में हो, और वो हमारे एक बहुत बड़ा दिन भी होगा जिस दिन इस तरह के कुछ मीटिंग पॉइंट बनाए। जी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इस छोटे से समाज का, बल्तिस्तान के उस समाज का जो भारत के हैं, भारतीय हैं, भारत में रहने वाले बल्तिस्तानी हैं, बल्ती लोग हैं, उनके कल्चर से डिटेल में आपको एक्सप्लोर करवाते हैं इस डॉक्यू सीरीज़ में। तो तुर्तुक शहर के बीच में ही ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पाकिस्तान के समय में इस्टेब्लिश हुआ था और 71 के बाद से हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। मेहंदी भाई, क्या कुछ बदला है स्कूल में?
इस स्कूल में तो पहले तो बिल्डिंग जो पाकिस्तान के टाइम पे बनाया था उसमें अपग्रेडेशन हुआ, रेनोवेशन हुआ है। और जो बच्चे वही थे जब हमारे नेशनलिटी बदल गया था, पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में आ गए थे, तो हम इंडियन हो गए। तो ओवरनाइट हो गए 71 में, तो ओवरनाइट आपके बच्चे वही है उस स्कूल में, टीचर वही है, लेकिन जो बदला था वो टेक्स्ट बुक और करिकुलम बदले थे। पाकिस्तान जो है वो अपना इतिहास और अपनी चीज़ें, पढ़ाता था। क्योंकि हर एक देश का अपना एक पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी होता है, तो वो रिप्लेस हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री में उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ से लोगों को जुड़ने का जो बहुत ही एक सेंटर आप कह सकते हैं, जहाँ से हम लोग भी पढ़ के निकले हैं। चाहे वो अच्छे प्रोडक्ट या बुरे हो वो अलग बात है, लेकिन उसी करिकुलम उसी टेक्स्ट बुक के ही प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान। और ये आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि रातों रात अगर आपकी नेशनैलिटी बदल जाती है, और वो भी इंडिया पाकिस्तान, मतलब जिनको इस तरह से देखा जाता है, जिनकी एनिमिटी रही है बहुत लंबे समय से, और वो एनिमिटी सिर्फ फिजिकल या ज्योग्राफिकल नहीं है, वो एनिमिटी कल्चरल भी है, वो एनिमिटी नैरेटिव के लेवल पे भी है। इसलिए हमारा जो टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारा जो करिकुलम है वो बहुत स्पेशल होता है। इसको ध्यान में रख के बनाया जाता है कि इंडियन नेशनैलिटीज़ में इंडियन बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, वैसे ही पाकिस्तान करता है। तो अचानक से किसी बच्चे का या बहुत सारे बच्चों का, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम लोकल कल्चर्स को भी किस तरह से प्रोटेक्ट रखना है, उस तरह के प्रोविज़न के साथ जो मुझे तो बहुत अच्छा है। और ये स्कूल उसका एक प्रमाण भी है। और क्यों शिक्षा महत्वपूर्ण है, हमारे देश भर में बेहतर शिक्षा संविधान के दायरे के हिसाब से होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा मेहंदी भाई, ये पानी देख रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुर्तुक में कैनाल्स जो हैं ये छोटा छोटा, ये बहुत अच्छे से। तो तुर्तुक का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे जो इरिगेशनल कैनाल्स है वो वेल प्लान्ड है। मतलब किस खेत को कहाँ से जाएगा, और मतलब कई बार ऐसा हुआ, ये तो एक मेन कैनाल हो गया, इस मेन कैनाल के भी बहुत ऑफशूट आपको कैनाल नज़र आएंगे, ताकि कोई भी खेत आपको बचे ना। और हर खेत की अलग अलग हाइट है। तो इससे आप देखो ऊपर से इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इसका एक रूट यहाँ से जाएगा जो इस साइड की जो फील्ड है उसको कैटर करेगा। तो तुर्तुक जैसे कि फरोल साइड में भी आपको जो कैनाल सिस्टम है वो वेल ऑर्गेनाइज है, और ये इतने साफ पानी है कि ये आप पी भी सकते हो। तो हम जब बचपन में रहे, ग्लेशियर वाटर, और जब हम बचपन में थे तो यही पानी पीते थे। तो क्रिस्टल क्लियर पानी है, तो ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, तो बहुत ही क्लीन या। अच्छा, और यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेशन के बारे में भी बताइए। और तुर्तुक जाना जाता है एप्रिकॉट के लिए, एप्रिकॉट के लिए तो बहुत ही फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या, कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं, उसके बारे में। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, मतलब मैं गिन नहीं सकता हूँ। जैसे कुछ स्पेशल अगर फ्रूट्स की बात करें, अपार्ट फ्रॉम एप्रिकॉट के भी यहाँ पे भी 7 से 8 वेराइटीज आते हैं। अच्छा। कुछ ड्राई एप्रिकॉट अच्छे होते हैं, है ना, कुछ जब हम खाने के लिए से रिप फ्रूट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही जूसी होता है, बड़ा होता है। कुछ तो मतलब जब रॉ होता तब चटनी जैसे चीज़ें बनाने में भी, जो कि बहुत कम बनाते हैं हम लोग, उसके लिए होता। तो 8 से 9 वेराइटीज़ के हैं। और जो एप्रिकॉट के अंदर की जो चीज़ें, ऑयल वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी फ्रूट में एप्पल्स के बहुत सारे वेराइटीज़ है। चेरी है, चेरी के भी आपको रेड, वाइट बहुत सारे मिलेंगे। एक और है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास करके आते हैं। प्लम्स के कुछ वेराइटीज़ है, चेस्टनट भी होता है, पीच भी होता है, पियर भी होता है, नाशपाती भी होता है। और इसके अलावा हालांकि कुछ लोगों ने बादाम भी बोलते कि हुआ है, तो वो भी आया, चेस्टनट वगैरह। हाँ, नट। पॉपुलेशन कितना होगा तुर्तुक का? तुर्तुक इस गांव का पॉपुलेशन जो है वो लगभग 32 से 3500 के बीच में होगा, और 350 से 400 की हाउस होल्ड होगा। अच्छा। और लोगों का ऑक्यूपेशन ज़्यादातर का क्या है मेजरली? अभी तो ऑक्यूपेशन लोगों का है, एक टूरिज्म एक ऑक्यूपेशन है, दूसरा आर्मी में पोर्टर के काम करना हुआ एक ऑक्यूपेशन है, दूसरा जो गवर्नमेंट सर्विसेज है जैसे वो एक ऑक्यूपेशन है, दूसरा बाकी पहाड़ी राज्यों की तरह यहाँ पे भी आर्म फोर्सेस में बहुत सारे लोग हैं। लद्दाख स्काउट में बहुत है, ITBP में है, JCLI में है, IRP में है, CRPF में है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। तो कुल मिला के और एग्रीकल्चर के भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी है, फ्रूट्स का भी इकोनॉमी है। तो ये बहुत ही एक मिक्स्ड
टाइप का लोगों का लिवलीहुड है। स्कूल का और हॉस्पिटल्स का क्या फैसिलिटी है? एक स्कूल को हॉस्पिटल जहाँ यहाँ पे तो प्राइमरी स्कूल्स हर गांव में है, मिडिल स्कूल से तक, और नीचे हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी है। और अब तुर्तुक जो है वो कॉलेज की भी डिमांड कर रहा है। पूरे तुर्तुक गांव नहीं बल्कि तुर्तुक ब्लॉक है उस पूरे, जिसमें टैक्सी थांग और बोगदांग भी इंक्लूड है। उस ये एक ब्लॉक बनता है। यहाँ पे हम डिग्री कॉलेज की भी एक डिमांड है। और दूसरा हेल्थ केयर में यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें भी बुनियादी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। और अभी उसी की भी अपग्रेडेशन, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो। अच्छा, तो उससे बाद मतलब हायर सेंटर रेफर करते हैं तो कहाँ जाना होता है? डिस्की जाना होता है, जो कि यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। और उसके बाद फिर ले में जाना होता है। तो हम यही कोशिश में लगे हुए कि कैसे हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो अपग्रेड होके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। और ये पूरा मतलब ये जो आपने नाम लिए 4-5 जो तुर्तुक उस ब्लॉक में आते हैं, यही 5 गांव जो है मेजरली, ये वो गांव हैं जो प्रॉपर बल्तिस्तान का हिस्सा है। जी जी, जो बल्तिस्तान में भी छोरबट है। और जब छोरबट हिस्से की हम बात करते हैं तो वो छोरबट बल्तिस्तान की गंजे डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया रहा है। और उस बल्तियाती काउंसिल का, हम लोग भी उस बल्तियाती काउंसिल के हिस्सा था। और हमारे यहाँ से उस बल्तियाती काउंसिल में छोरबट में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो होता है उसका था वो अपो चेयरमैन खली था। तो चेयरमैन उनको बोलते थे क्योंकि उस काउंसिल में वो चेयरमैन भी थे। और दूसरा छोरबट में फिर आपकी चुनुंखा जो सीपी ब्रिज हो गया, वो पूरा एरिया जो है वो छोरबट रीजन में आते थे। अच्छा, और सबसे अच्छा सीजन अगर हम अपने ऑडियंस को ये बताएं या आप लोगों को बोलें कि तुर्तुक घूमने के लिए साल का सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है? मेरे हिसाब से अच्छा सीजन तो थ्रू आउट द ईयर में मानता हूँ। लेकिन अगर आपको तुर्तुक का जो है फ्रूट एंजॉय करना है ना, और यहाँ पे फैसिलिटीज आपके लिए बेहतर हो, पानी वगैरह, तो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ लोगों को कि जून और जुलाई में, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स पके होंगे, बहुत सारे वेजिटेबल्स यहाँ के ऑर्गेनिक ग्रोन अप होगा। इसके अलावा मार्च में हमारा नौरोज का फेस्टिवल होता है 21 मार्च को, जिसमें यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो गेम है हॉर्स पोलो, क्योंकि पोलो जो है वो बल्तिस्तान से ही निकला था और पोलो शब्द पोलाई से ही निकला है, तब पोलो बना है ना। पोलो हम गेंद को भी बोलते, बॉल को भी पोलो बोलते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, उस टाइम पे फेस्टिवल्स नौरोज का होता है। उसके बाद फिर अप्रैल बीच में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। और एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल में इस पूरे जो गाँव का कलर ही चेंज हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो हर सीजन में गाँव का कलर बदलते रहता है। जैसे कि आपको इस समय पर येलो का इस तरह का ये कलर आया ऑटम सीजन में, और फिर जो स्प्रिंग सीजन हुआ वहाँ पे पूरा वाइट हो जाएंगे एप्रिकॉट ब्लॉसम की वजह से। फिर मार्च के आसपास, अप्रैल के लास्ट में तो ग्रीन हो जाएंगे पूरा। उसके बाद फिर विंटर्स में तो स्नो होंगे तो वाइट हो जाएंगे। तो हमारे हर सीजन में पत्तियों के कलर बदल जाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्ते येलो भी हो, कुछ ग्रीन से येलो हो रहा है। और बहुत सारे लद्दाख के बाकी जगहों पे तो अभी ये पत्ते तो बहुत इस सीज़न में तो गिर भी गए, सूख गए, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे ग्रीन, येलो और इस तरह के डिफरेंट कलर्स के वो आपको मिलेंगे। जी। और ये जिस पुल के ऊपर अभी हम हैं, ये एक तरह से डिवाइड करता है, ये जो स्प्रिंग जो आ रहा है ये एक तरह से डिवाइड करता है तुर्तुक गाँव को। तुर्तुक का मेन जो गांव रहा है हिस्टोरिकली वो यूल रहा है। यूल का मतलब ही गांव है, टाउन है। अच्छा, यूल। और फरोल का मतलब बल्ती भाषा में अदर साइड को बोलते हैं। तो यूल का अदर साइड, जो कि उस जमाने में पहले नहीं बसा था, बाद में फरोल साइड में भी इरिगेशन हमारा जो हम पुल के राइट हैंड साइड पे तो बसने लगा, तो फरोल बाद में गाँव बना। तो 2 गाँव है तुर्तुक में, और इन दोनों गाँव को डिवाइड करता है ये स्ट्रीम, है ना। इस स्ट्रीम को डिवाइड करता है, और ये जो पुल है इन दोनों गाँव को ब्रिज करता है। ये ब्रिज करता है, कनेक्ट करता है लोगों को। तो ये जो है ये आगे जाके फिर ये स्ट्रीम सहयोग में मिल जाएगी। जी जी। और पॉपुलेशन किस तरफ का ज्यादा है? पॉपुलेशन लगभग ऑलमोस्ट बराबर है। यूल का थोड़ा सा ज्यादा है। 21-22 का हम आंकड़ा कर सकते हैं। फरोल में तो पॉपुलेशन डेंस नहीं है, एरिया बड़ा है, उतना ही मान लो पॉपुलेशन है, तो डेंसिटी कम है। यूल में जो पुराना गांव रहा है तो यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है, सेम पॉपुलेशन बट एरिया कम होने की वजह से डेंसिटी थोड़ा यहाँ ज़्यादा है। और ये थोड़ा कल्चरल रूप से भी एक सेंटर है यहाँ पे हमारी, पुराना है, रूट से कल्चर हेरिटेज वो ज़्यादातर इस तरह है। और फरोल में भी हमारे पास हेरिटेज हाउसेस इस तरह की चीज़ें हैं। तो
तो तुर्तुक शहर के बीचों बीच ये एक 16वीं सदी का 16th सेंचुरी का एक पैलेस है। याग्बो पैलेस इसका नाम है। बल्तिस्तान के कल्चर की बहुत खूबसूरत झलक देता है। इसका एक डिटेल टूर आपको करवाते हैं और इस टूर के लिए हमारे साथ इसी राजवंश के एक वंशज हैं, इनकी कई पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, उसी पीढ़ी के एक वारिस हैं जो हमको एक टूर करवाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये पैलेस जब भारत आज़ाद हुआ तो ये पूरा हिस्सा पीओके में चला गया था। उसके बाद इस पैलेस को पाकिस्तानी आर्मी ने एक शेल्टर की तरह से भी इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट जो है, इस पैलेस के जो वंशज थे वो किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और हाई कोर्ट ने कैसे उनके पक्ष में फ़ैसला दिया, तो वो तमाम जो जानकारियाँ हैं इस पैलेस से रिलेटेड उन्हीं के वंशज से जानते हैं। और आइए आपको डिटेल में दर्शन करवाते हैं इसके। बस बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत स्वागत आपका बारामासा में। वेलकम टू याग्बो पैलेस थैंक यू सो मच। एंड तुर्तुक आल्सो। थैंक यू सो मच। आप शहनवाज भाई हैं। शहनवाज भाई ये जो रॉयल डायनेस्टी है उसके ही एक वारिस हैं। तो शहनवाज भाई चलिए टूर शुरू करते हैं। ज़रूर। आप इसकी इम्पोर्टेंस हमको बताइए, क्या क्या इस हवेली को कहा जाता है, इस हवेली को 16th सेंचुरी में राजा तुराब खान ने बाग में, आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बड़ा बाग है, चौनिसार बोलते हैं, उसके बीच में बनवाया था। तो सिर्फ समर की 2 या 3 महीनों के लिए वो यहाँ पे आते थे। इसको 3 सेक्शन में बनाया गया है। सबसे नीचे खाना बनाने वाले लोग, फैमिली सेक्शन, ऊपर गेस्ट सेक्शन। तो मैं अभी आपको फैमिली सेक्शन में ले जाऊंगा जहाँ पे राजाओं का फैमिली रहते थे। आपको मैं आप अभी बल्तिस्तान में ना, वी आर इन बल्तिस्तान राइट नाउ। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन सब कुछ आपको अलग लगा होगा लद्दाख से। तो थोड़ा सा ही पार्ट हमारे पास है, बाकी सारा पीओके में। मैप भी छोटा सा एक रफ एक मैप बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा के और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ आइए। तो ये फैमिली सेक्शन का डोर, और ये जो है ये आइबेक्स का, हाँ, रियल हॉर्न और स्कल है। इसको गुड विशेस या वेलकम के लगाई जाती है। तो जो सीलिंग है इसका, छत का, वो भी रोज वुड को इंटरलॉक करके बनाया गया है। इसको खत्म बन बोलता है। खत्म बन, ये बल्तिस्तानी खत्म बन है। अच्छा, हाँ जी। सो प्लीज, कितना पुराना होगा? बाद में लगा है या पुराना ही है? ये पुराना है तो पुराना है, बट इसकी जो ऊपर जो रिंग्स है, ये वाला रिंग्स, ये इसका कहा जाता है, इसका उम्र बताता है। अच्छा, जितना मतलब लगभग जितना ये होगा उतने साल का मतलब एज रहा होगा। हाँ जी, कहा जाता है कि हर साल 2-2 रिंग्स आते थे। अच्छा। सो मगर इसका जो वेदर पे या इसके डाइट पे डिपेंड होता है ऑब्वियसली, बट लोग एस्टिमेट किया जाता है इसके रिंग्स को गिनकर। ओके, हाँ जी। तो ये आइबेक्स आज भी इस तरफ के एरियाज में काफी पाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सिर बचा के। तो ये फैमिली सेक्शन, ये जितना भी वुडन कार्विंग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारा बल्तिस्तानी कार्विंग्स है, जो सिर्फ बल्तिस्तान में आपको नज़र आता है। इसकी जो सिम्बल्स है, आर्किड है, उसके बारे में आपको बाद में हम बात करते हैं ऊपर जाते समय। मैं अभी आपको रूम्स दिखाऊंगा, ठीक है ना। सो आपको पता होगा जब 1947 से लेकर 1971 तक तुर्तुक पीओके में रहा है। सो पाकिस्तानी आर्मी ने इस हवेली को छावनी जैसे बनवाया था। फिर 1953 में एक डिसेंडेंट ने पाकिस्तानी हाई कोर्ट पर अपील करता है, तो एक घर फिर से रॉयल फैमिली को वापस मिलता है। तो यहाँ पे 2 लिविंग रूम्स उन्होंने दिया हुआ है, लेडीज़ लिविंग रूम्स और मेंस लिविंग रूम। लेडीज़ लिविंग रूम को उन्होंने किचन में कन्वर्ट कर लेता है बाद में, ताकि बाद में राजाओं के दौर ख़त्म होने के बाद किचन में कन्वर्ट कर लेता है, और मेंस लिविंग रूम को मेंस लिविंग रूम की तरह उन्होंने रखा गया है। तो अभी हम एक इस लिविंग रूम में चलता है, लेडीज़ लिविंग रूम में, जो किचन में कन्वर्ट करे। सो टिपिकल बल्ती ख़ानदानी किचन कुछ इस तरह से होता है। ये जो होल्स इनमें प्रेशियस स्टोन्स लगी हुई थी, कहा जाता है जो निकाला गया है जंग के दौरान। सो प्लीज़ वॉच योर हेड। यस, सो अच्छा, हाँ जी। सो जो टिपिकल बल्ती जो ख़ानदानी किचन कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे। और ये सिर्फ रॉयल फैमिलीज में ऐसा होता था या तमाम बल्ती बाद में जो थोड़ा वेल्दी जो लोग होते हैं उनका भी घरों में इस तरह से आपको किचन नज़र आएंगे। बाकी लोगों को थोड़ा छोटा हो जाता है, बट इनमें जो सामान आपको रखा गया है, जैसे कि सिल्वर की सामान आपको नज़र आएंगे, तांबे की और पत्थर का, तो विच आर नॉट फाउंड इन कॉमन किचन्स। सो हाँ, ये थोड़ा बड़ा होंगे आम। इसकी जो छत भी आम घरों से थोड़ा आपको लंबा हाइट में काफ़ी ऊंचा नज़र आएंगे। हाँ,
और ये जो बर्तन हैं ये बाद में रखे गए हैं या ये हैं काफ़ी पुराने? ये भी, हाँ ये भी मतलब राजाओं का दौर का तो नहीं है, अच्छा। बट उसके बाद जो मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, मेरे बोलने का मतलब है ज़्यादा पुराना सामान नहीं रखा हुआ है, बट एंटीक है, काफ़ी पुराने, बट उस टाइम का 16th सेंचुरी का नहीं है बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये जो पत्थर के बर्तन है ये सारा, अब इसके वेट आप देख सकते हो जी। तो अच्छा। बर्तन रखो सारा पत्थर और के ये बर्तन कौन सा स्टोन है ये? ग्रेनाइट है कहता है। और ये दोनों चीज़ उसी का है, ये भी इसी का है? तो इस पे तो काफ़ी समय लगता होगा इसमें कुछ पकाने में, क्योंकि बहुत धीमा गर्म होता होगा। ये बहुत देर से गर्म होता है जैसे कि पत्थर है, और देर से ठंडा भी होता है, तो फ्यूल तो सेम ही लगता है। अच्छा। फ्यूल तो सेम ही लगता है, हाँ जी। तो ये ग्रैंड स्टोरेज उन्होंने यहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे जितना बर्तन रखा है सारे तांबे के बर्तन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इन पे जो बर्तनों के ऊपर लोटस का शेप दिया गया है, और यहाँ पे 9 डॉट्स बनाकर रखा हुआ है। तो कहा जाता है इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। अच्छा। पुराने ज़मानों में, मतलब ये क्या कि ये जो 9 डॉट्स हैं ये टोटल? अच्छा। मेरे एक दोस्त है, वो उन्होंने कहा कि ये हिंदुज़म से भी रिलेट होता है। अच्छा। जैसे कि कमल का जो लोटस का शेप जैसा है, और 9 डॉट्स, शिवलिंग 9 प्रकार का होता है। तो शिवलिंग के ऊपर दूध या पानी अभिषेक करने के लिए ऐसे बर्तन पहले ज़माने में होता होगा, बट तो उसके बाद तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है कि यहाँ पे हिंदुज़म रहा, इतना ऐसा प्रूफ नहीं है। यहाँ पे बोन और बुद्धिज़्म का प्रूफ मिलता है, हिंदुज़्म का इतना प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो बल्तिस्तान है ट्रेड रूट में आता है, ट्रेड रूट में आता है, तो फिर ऐसा बर्तन भी यहाँ पे पहुँचा होगा। बोन रिलीजन का यहाँ पे मिलता है और बुद्धिज्म का मिलता है। ये ग्रेन स्टोरेज है, यहाँ पे अनाज रखा जाता था, अनाज स्टोरेज। शुक्रिया। तो हम दूसरे रूम में जाएंगे, दूसरे लिविंग रूम में, तो प्लीज़ सिर बचा के। इस रूम में एक पाकिस्तानी कैप्टन अकबरुद्दीन नाम का एक कैप्टन भी रहा था, कहा जाता है उस टाइम पे। हाँ, उनके कैप्टन का यहीं पे रहते थे, कहते हैं। मतलब जब ये तो पीओके में थे तब, उस समय। हाँ। तो प्लीज वॉच योर हेड, आइए। अच्छा, ये काफी ओपन है और इसमें एक फायर प्लेस है। हाँ, फायर प्लेस हर रूम में होता है। अच्छा। फायर प्लेस हर रूम में होता है। वॉच योर हेड, सिर बचा के। सो विंटर्स बहुत ही हार्ड होता है इस एरियाज में, लगभग -20 डिग्री तक जाती है, -20 तक। हाँ, चली जाती है। तो ये लोग दरवाज़ों को काफ़ी छोटा इसीलिए बनाया जाता है ताकि कम से कम हवा अंदर आए, और दरवाजे और रूम्स के बीच में एक पार्टीशन लगाता है प्राइवेसी के लिए। कोई दरवाज़ा खोले तो एकदम से रूम के अंदर नहीं पहुँचे, उसको चुलुत बोलता है। अच्छा, हाँ। मतलब दरवाजे के और ये इसके बीच में, हाँ, ये गैलरी टाइप का जो एरिया है, छोटा सा एक पर्सन, ये क्या हॉलवे है जिसे बनाया। ये फायर प्लेस यहाँ पे, इसके अंदर से चिमनी आपको नजर आएंगे। ये लिविंग रूम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्लास्टर, ये यहाँ का अलगाई प्लास्टर विच आर मिक्सचर ऑफ, ये तो एब्रिकॉट पल्स का चमड़ी को उबाल के, एक को उबाल के लगाया जाता है। तो एक इस तरह से एक प्लास्टर बन जाता है। तो ये कातकुनी स्टाइल में बनाया गया है पूरा घर ही, ठीक है ना। तो और हर एक जो अब रूम छोटा होने की वजह से क्या होता है कि रूम के अंदर स्पेस कम होता है। तो उन्होंने कैसे स्पेस बनाया, उन्होंने दीवारों के अंदर स्पेस बना कर रखा हुआ है, और हर एक खिड़कियों के नीचे उन्होंने बॉक्स बना कर रखा है। अब इसको खोल कर भी आप देख सकते हो। ओह अच्छा, तो ये स्टोरेज। हाँ जी, स्टोरेज के लिए उन्होंने बनाया गया है। तो बट यहाँ भी सामान आपको नजर आएंगे मिड 18th सेंचुरी का है। तो हर एक सामानों के ऊपर अलग अलग कार्विंग्स किया गया है। ये सामान आपको बताएंगे कि अलग अलग जगहों से आया हुआ है, क्योंकि तांबा है। हाँ, ये सारा तांबा है। तो ये कॉपर है, तांबा कॉपर है, तांबा कॉपर, हाँ जी। तो ये इंसेंस, धूपदानी। अच्छा, ये पूजा के लिए इस्तेमाल होता था या घर को फ्रेश कर? नहीं, पहले ज़माने में इसको ना, इसमें इस्लाम आने के बाद इसमें क्या आता था, इसमें ना तावीज़ को जला के उसकी जो फ्रेग्रेंस फैलाता था पवित्र करने के लिए। अच्छा। हाँ, घर को पवित्र करने के लिए। तो हाँ, तो ये जितना भी सामान, आप हर कोई सामान का आप फोटोज लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देख लीजिए अपने हाथों से। और ये इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता था? पानी पीने के पानी के लिए या कुछ और तरह के शरबत के लिए? ये भी बाहर का है, बट पुराना है, बाहर से आया हुआ है।
अच्छा, इसमें यहाँ पे रखी हुई कई चीज़ें तो शायद ऐसी भी होंगी जिनको म्यूजियम बनाने के बाद में एज ए कलेक्शन अलग अलग जगह से रखे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ का ही है जो हमारे पास रखा हुआ है, वही सामान है। आपको कुछ कुछ टिबेटन, कुछ कुछ पर्शियन आपको नज़र आएंगे मिक्सचरली, और कुछ कुछ मुरादाबाद का जैसे ऐसे ग्लासेस है, क्योंकि बाहर से लोग आते थे यहाँ पे। ट्रेड रूट में था, आपको मैं ऊपर मैप दिखाएंगे तो आपको पता चलेंगे। ट्रेड रूट में था तो बाहर से छोटे छोटे सामान यहाँ तक पहुँचता था पुराने ज़माने में। ये बल्तिस्तानी समावर, आपको इसको तिब्रील बोलता है हम तो। समावर, हाँ, ये हमने कश्मीर में भी देखा। मतलब ये हाथ धुलवाने के शायद काम नहीं, ये हाथ, ये इसमें चाय, अच्छा, चाय कहवा वगैरह रखने के लिए। ओह, इसके अंदर कोयला वो डलता है, इसको थोड़ा रिनोवेट किया। इसके अंदर कोयला डालता है, साइड में चाय। यहाँ कोयला डलता है बीच में और साइड में चाय। ऐसा उस रूम में देखा है हमने, बहुत सारा है उस रूम में, 8-9 देखा होगा जो किचन में। अच्छा, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला, ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है, हमारा परदादा जी के टाइम का है। अच्छा, हाँ, वो वहाँ पे रखा है, वो तो पुराना है। क्या बोलते हैं इसको? इसको समावर की तरह है, इसको तिब्रील बोलते हैं हम। अच्छा, हाँ, तिब्रील में क्या होता है, इसमें हम जो नमकीन चाय जब बनाता है तो उसका जो नमकीन चाय में हम मक्खन डालता है, तो मक्खन ऊपर रहता है। तो मक्खन ऊपर रहेगा तो फिर आप दूसरा समावर में आप डालेगा तो मक्खन आएगा पहले, फिर बाद में चाय बचेगी। इसमें तो मिक्स होके आता है। ऐसा उन्होंने टेक्निक बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे नमकीन चाय को क्या बोलते हैं? पयूचा। पयूचा, अच्छा। उत्तराखंड में भी होता है, जो अपर एरियाज हैं वहाँ पे जिया कहते हैं उसको, वही बटर टी को, नमकीन चाय। तो ये जो बल्कनी, आपको एक छोटा सा बल्कनी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जो दीवाने पहले उस जो गार्डन था वहाँ पे आम लोग आते थे, यहीं से बात करते थे। हम यहाँ पे देखते हैं, फिर हम ऊपर चलते हैं, ठीक है? अच्छा, जरुक, काइंड ऑफ अ बालकनी फ्रॉम रॉयल, वेयर रॉयल यूज्ड टू एड्रेस देयर सब्जेक्ट्स। ये हमें तमाम भारत के जो राजस्थान के या अन्य जगह के भी जो महल हैं उनमें इस तरह के वो मिलते ही हैं, क्योंकि अच्छा, यहाँ से रॉयल फैमिली हाँ एड्रेस कर देते थे। हाँ जी, ये सब कंस्ट्रक्शन तो बाद में हुआ, ये तो अभी का है। ये तो अभी का है। तो बात करना होता था, पैलेस बहुत छोटा था, क्योंकि समर की 2 महीनों के लिए बनाया था इस बाग के बीच में। तो इसीलिए इस तरह से एक दीवान आम बनाया था, दीवान आम जैसा बनवाया था उन्होंने, बात करे। हाँ, इसी के ऊपर जैसे छोटा सा और एक बल्कनी है जहाँ से रानियाँ उनकी बातें सुन रही थी, कैसे बात कर रहे हैं आम लोगों के साथ। तो ऊपर हम चलते हैं अभी। ये भी पाकिस्तानी आर्मियों के टाइम पे बना हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। जो पेंटिंग आर्मियों ने बनवाया। और ये सीढ़ियाँ, ये उतना ही पुराना है? नहीं, ये रेनोवेटेड है। ये रेनोवेटेड है? हाँ जी। आपको पता चलेंगे कौन कौन सा रेनोवेटेड है, कौन सा पुराना है। ये कितना पुराना होगा? ये भी पुराना नहीं है। ये पुराना नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ। ये है फल्कन और ईगल को यहाँ के लोग, फल्कनरी अभी भी किया जाता है बल्तिस्तान में, ठीक है ना। तो यहाँ के लोग बहुत मानता है। फिर पुराने ज़माने में कुछ लोग इन्हीं पर डिपेंड रहते थे, अभी तो नहीं रहता। अभी तो शौक के लिए करते हैं लोग। हाँ, शिकार इसी से करते थे। अभी भी आपको अंदर रियल ईगल का टेक्सचर हम दिखाएंगे। लाइट चाहिए ना, ठीक है। तो यहीं से ही गेस्ट आते थे जहाँ से हम आ रहे हो, तो वहाँ पे दीवान ख़ास में राजा से मिलके और यहीं से वापस जाता था। नीचे वाला फ्लोर जो हमने देखा है हमने, वो एक प्राइवेसी में रहते थे, ना गेस्ट मिल पाते थे ना खाना बनाने वाले। तो जो यहाँ से गेस्ट आते हैं, दरवाज़ा देखिए, यहाँ से आप लाइट,
यहाँ से आप लाइट दीजिए। अच्छा, इसमें हाँ। तो लगा है ये ना? हाँ, और तो ये- इसमें ये उसी टाइम का दरवाजा है, हाँ। बट इसके ऊपर जो क्रिस्टल्स लगा है ये अभी का है, ये बाद ना में पूरा लगा है। बाद में लगाया गया है जो पहले निकाल। कीमती रहा होगा। हाँ, पहले तो टोक्राइट्स और रूबीज से कहते हैं। जी। तो यहाँ पे भी जितना वुडन कार्विंग्स है सारा बल्तिस्तानी कार्विंग्स है, ठीक है ना। जितना भी कार्विंग्स हर कोई बल्तिस्तानी कार्विंग्स है। जैसे कि ये जो नीचे वाला जो कार्विंग्स आपको नज़र आ रहा है, ये सारा अल्फ़ाबेट जैसा है, जैसे मेहराब, मुताकिल। अब इसी को मिला के कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है। ये क्या अल्फाबेट जैसा है? हाँ, अच्छा। तो वो डिज़ाइन है। अब इनको ना 2-3 इनको मिला के इस तरह से डिज़ाइन बन जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको वहाँ पे स्वास्तिका का सिंबल्स आपको नज़र आ रहा है, एक इन्फिनाइट स्वास्तिका का, इसको युंगडुंग बोलता है ना। क्या बोलते हैं? युंगडुंग, वो अभी भी इनकम्प्लीट है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, अच्छा। वैसे ही फैलते जाएंगे, ओके। ठीक है ना। युंगडुंग हमारे रिलीजियस सिंबल्स हुआ करता था इस्लाम से पहले, जब हम बोन और बुद्धिज़्म होते थे। तो इसी के नीचे बोन मत का जो इन्फिनिटी साइन का एक सिंबल्स आपको नज़र आएंगे। उस साइड में आपको फीमेल और मेल का लाइफ सर्कल के बारे में बताया जाता है बोन रिलीजन में। तो अलग अलग सिंबल्स का अलग अलग मतलब होता है। ऑलराइट। और ये जो कार्विंग्स है ये रेनोवेट किया है या ये Renovated पुराना है? किया है, ये renovated रेनोवेटेड किया है। है। अच्छा। पुराना कार्विंग्स को वो करके रेनोवेटेड किया है। अच्छा। हाँ जी। सो अभी हम वी हैव टू रिमूव आवर शूज। ये जो मैप है जम्मू एंड कश्मीर का मैप है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया, आपको पता होगा। अंग्रेज़ों से पहले ऐसा मैप नहीं हुआ करता था कश्मीर का, जैसे कि लद्दाख अलग था, गिलगित बल्तिस्तान अलग थे और कश्मीर अलग था। हाँ। इनका कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब कुछ अलग है, आपको पता होगा। अब अंग्रेज़ इनडायरेक्टली यहाँ पे रूल किया, ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे डोगरास हुआ करता था। डोगरास और अंग्रेज़ों के बीच में ट्रिब्यूट साइन होता है। अंग्रेज़ डोगरास को वेपन देते थे, पावर देते थे, और डोगरास अंग्रेज़ों को टैक्सेस देते थे, है ना, आपको ये पता है। तो अंग्रेज़ों की मदद से डोगरास ने लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान पर टेक करके इतना बड़ा जम्मू एंड कश्मीर बना लेता है, और यहाँ पे अंग्रेज़ इनडायरेक्ट रूल करते हैं और सबको जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं। आपको पता होगा लद्दाख को यूटी मिलने से पहले हम लद्दाख को भी कश्मीर बोलते थे, मगर लद्दाख में कोई कश्मीर नहीं रहता है, फिर भी हम लद्दाख को कश्मीर बोलते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम इतना बड़ा कश्मीर बना था। जैसे कि हम पीओके को हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को, मगर यहाँ पे कोई कश्मीर नहीं रहता है। लेकिन ये उस समय एक समय ऐसा था जब पूरा गिलगित बल्तिस्तान ये जो है, अंग्रेज़ों के टाइम पे था। हाँ, मतलब राजा जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनके अंडर आ गया था एक जमाने में पूरा बल्तिस्तान। वो एक ज़माने में नहीं था, मतलब अभी रिसेंट ही था कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हाँ। अंग्रेज़ों की मदद से किया था डोगरास ने। डोगरास तो पहले था ही नहीं, डोगरास तो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे पंजाब के अंडर में था, ठीक है ना। तो उसका हिस्ट्री बहुत बड़ा हो जाएंगे। तो ये उसके अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज़ों ने बनवाया था इनडायरेक्टली। आपने सोचा अंग्रेज़ों ने बनाया कश्मीर था ये इतना बड़ा। तो इस मैप में जो ग्रीन जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये अभी पाकिस्तान में, इसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। इसका जो नाम है गिलगित बल्तिस्तान है। रेड जो पार्ट इस मैप में, ये पार्ट चाइना में, इसको हम अक्साई चीन कहते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और रेस्ट ऑफ 45% ही जम्मू एंड कश्मीर का हमारे पास है, और हम यहाँ पे तुर्तुक ये हैं। तुर्तुक है। हाँ, तो ये कायदे से वैसे बल्तिस्तान का एक बिल्कुल एक्सटेंडेड लास्ट पोर्शन बोल सकते हैं। हाँ, ये लास्ट पे है। हाँ, तुर्तुक। सो तुर्तुक सिर्फ बल्तिस्तान के एक पार्ट है जो हमारे हिंदुस्तान में, बाकी सारा बल्तिस्तान पीओके में है। तुर्तुक अभी एक ब्लॉक है। तुर्तुक में 4 विलेजेस है, तुर्तुक, चुलुंगा, टेक्शी और थंग। थंग तुर्तुक का लास्ट पॉइंट है तुर्तुक ब्लॉक का। तो अभी हम यहाँ पे तुर्तुक जो है, मतलब अब हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार, तुर्तुक को नया स्टेट तो बना नहीं सकता, 4 ही विलेज को, तो इसको लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जोड़ कर रखा गया है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लद्दाख है, बट हमारा कल्चर, ट्रेडिशन सब कुछ आपको अलग नजर आएगा, क्योंकि बल्तिस्तान से मिलता है। तो हम यहाँ पे कहा जाता है कि तुर्तुक दुख तुक से निकलता है, विच मीन स्टे हियर। हाँ, अच्छा। तो यहाँ से क्योंकि 4 रास्ते निकलते थे, जैसे कि एक अब यहाँ से लेह से आप खारदुंगला, खलसर, डिस्किट, हुंदर होकर आप यहाँ पहुँचा, यहाँ से लेह पहुँचते थे, लेह से आप तिब्बत जा सकता था, यहाँ से करगिल, करगिल से कश्मीर, अभी ये रोड बनवा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, सीधा गिलगित से अफगानिस्तान। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ट्रायंगल। और सियाचिन ग्लेशियर का सियाचिन ग्लेशियर बहुत बड़ा ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर के अगल बगल में से सिल्क रूट निकलते थे, जो बैक्टीरियन के अमल भी आपने देखा होगा। तो सियाचिन ग्लेशियर का जो 3rd ग्लेशियर यहाँ तुर्तुक में, जिसे हम गुलाब पोस्ट कहते हैं, गुलाब पोस्ट। हाँ, उसकी जो बगल में ही एक नाला जाता है, उसको बोलते हैं सल्तोर नाला। अच्छा। वहाँ से काशगार, काशगार से सेंट्रल एशिया। ओके। सो इट वाज पार्ट ऑफ सिल्क रूट आल्सो। ओके।
इसीलिए इस हवेली को और इसीलिए जो सामान है आपको नज़र आता है तुर्क में, वो सारा बाहर से इन्फ्लुएंस होकर। ओके। तो यहाँ पे हमें तो ये जो शयोग रिवर है, अब ज्योग्राफिकली आप देखा जाएगा ना, तुर्क का बहुत सिग्निफिकेंट, जैसे शयोग रिवर, सो ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। हाँ। तो ये यहाँ पे मिलता है केरस में, इंडस रिवर मानसरोवर लेक से आता है। हाँ। तो ना ये शयोग रिवर कहा जाता है कि डिवाइड करते हैं दो माउंटेन रेंजेस को, कराकोरम और लद्दाख रेंज को। कराकोरम और लद्दाख रेंज को करता है बेसिकली। और अभी हम इस साइड में जो लद्दाख रेंज है, उस साइड में कराकोरम रेंज है। तो कराकोरम रेंज में K2 है जिसे हम गॉड विनास्टिन बोलते हैं। यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पर है लगभग। अच्छा। हाँ जी, बट हम यहाँ से किसी ने सर्वे नहीं किया है, देख अगर बहुत ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे तो शायद दिख भी सकता हो। तो ये मैप के बारे में मैंने आपको बता दिया। सामान देखते हैं। हाँ। तो ऐसा जो पोर्ट्स में ज्वेल्स मनी रख के ज़मीन के अंदर छुपा लेता था जंग के दौरान, जंग ख़त्म होने के बाद, ये उसी टाइम का है। अच्छा। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे जो सामान रखा है ये सारा लास्ट रूलर का है। और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ द कॉइन्स है, फर्स्ट लेकर 9th कॉइन तक यहाँ का, फिर ब्रिटिश, पाकिस्तान, फिर अभी हमारे हिंदुस्तान का। अच्छा। वो जो रिंग ये जो पुराना है, ये वाला, ये पुराने कॉइन्स है। हाँ, पुराने कॉइन्स। तो ये डायनेस्टी के टाइम के कॉइन्स है। हाँ, उस टाइम पे चलता होंगे। हाँ, ये पाइप स्मोकिंग के लिए, वो गुलाब पाशा इत्र डाल के लड़कियों के ऊपर। हाँ, तो वो जो ये आइबेक्स का सींग से बना हुआ एक स्टिक्स नज़र आएंगे, ये भी लास्ट रूलर का। और वहाँ पे प्रेशियस स्टोन्स नज़र आएंगे। और ये बो एंड एरो, ये भी आइबेक्स का सींग से बना हुआ है। अच्छा। ये जो बो एंड एरो है, ये भी आइबेक्स का सींग से बना हुआ है। ये कर्नल सॉन रीजन का फोटोग्राफ है जिन्होंने 1971 में इसे तुर्क हमारे हिंदुस्तान की पार्ट बने। ये ब्रिगेडियर शेरजंग थापा, ये हरी सिंह का एक ब्रिगेडियर हुआ करता था गिलगित में। और ये है जनरल जोरावर सिंह जिन्होंने लद्दाख और बल्तिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बनाया था, जो आपने बताया। और ये जो टर्बन के ऊपर एक तावीज़ होते थे, मानता था कि नेगेटिव एनर्जी इन चीज़ों से दूर होंगे। ज्वेल्स, शूज आइबेक्स स्किन और याक स्किन का। पिस्टल आपको नजर आएंगे, ये पिस्टल है पीछे। पिस्टल। अच्छा। हाँ, इस साइड में जो टिगर, क्या बोल, टिगर आपको नजर आएंगे, नीचे हुआ है इसका बैरल नीचे। तो ये हिस्ट्री ऑफ बल्तिस्तान, ये सबसे पुराना बुक का कॉपी है। अच्छा। उसी टाइम का। और ये किस लैंग्वेज में है लिखा है? ये उर्दू में लिखा हुआ है। ये इतना पुराना भी नहीं है क्योंकि पहले ज़माने में लोकगीतों में याद रखा जाता था इस एरिया में। लिखते बहुत ही कम थे, तो ओरल ज़्यादा था। ओरल ज़्यादा था और गीत में और फोक सॉन्ग्स में होते थे। तो बट इसमें पूरा लिखा गया है। ये सॉर्ट है सारा डिसेंडेंट का। और ये जो है, ताला है, ताला चाबी है। हाँ, ये ताला चाबी है। तो ये जो पीस ऑफ पेपर आपको नजर आएंगे, इसमें लिखा गया है रिलेटेड टू रॉयल फैमिली और पाकिस्तानी हाई कोर्ट के बीच में जो हुआ था। अच्छा। तो उनके दौरान ये घर फिर से रॉयल फैमिली को वापस मिला था। वो आपको ये 53 का जो आप बता 51 का है। 51 का। हाँ, 51 का। तो ये लास्ट रूलर का पेपर पे नक्काशी कारीगरी। ये घोड़े को लगाते थे, इसकी आवाज़ से लोगों को पता चलता था कोई रॉयल्स आ रहा है। अच्छा, रॉयल घोड़ा आ रहा है। अलर्ट, शील्ड्स, क्रॉसबो, ट्रैप, डोंग स्पीयर। दिस इज रियल टेक्सोडेमी ऑफ गोल्डन ईगल। हाँ, गोल्डन ईगल का आपको रियल टेक्सोडेमी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। दिस इज ह्यूज। या ये स्पीयर्स, गन स्टैंड्स, वहाँ पे आपको गन्स नजर आएंगे। ये जो सीलिंग्स है ना, ये बल्तिस्तानी खत्म बन है। अच्छा। खत्म मींस एंड, खत्म हो गया। हाँ। खत्म हो गया है ना, ये पर्शियन वर्ड है। बन मींस लॉक, बंद किया गया। अच्छा। लॉक किया गया। सो हर एक लकड़ी के पीसेस की एंड पे दूसरे लकड़ी के पीसेस से लॉक किया जाता है। अच्छा, ये पूरा इसलिए उसको इंटरलॉक, खत्म बंद बोलता है। ओके। तो ये इंटरलॉक करके बनाया जाता है एंड पे। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला नोट है। तो इतना बड़ा, हाँ, ये चलते जैसे जाता है। मगर ये ख़त्म बंद का कंसेप्ट बहुत जगहों पे है, बट इस टाइप का ख़त्म बंद बल्तिस्तान में होता है। और ये क्या है? ये गन टू पोर्ड है, गन स्टैंड, पुराने ज़माने। गन स्टैंड। अच्छा। ये जो गन्स यहाँ पे जो रखा हुआ है, यहाँ इनका स्टैंड पहले कुछ उस तरह से होते थे। और ये गन्स भी, ये भी काफ़ी पुरानी है। हाँ, ये पुरानी है। ऊपर वाली तो थोड़ा वो नहीं है। हाँ, ये टिबेटन मछेदार है और टोपीदार है। ये हमारा फैमिली ट्री है। हाँ,
तो ये जो पोशाक आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ये समर और विंटर्स के पोशाक आपको नज़र आएंगे। तो ये समर विंटर्स में पहनते थे, ये वूल का बना हुआ है, दोनों मेन का है। एक सिल्वर रोप आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, सिल्वर रोप आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जो सनलाइट में कुछ इस तरह से चमकता था। इसके बीच बीच में धागा, सिल्वर की धागा लगाया गया है। हाँ जी। और ये दोनों मेल्स का, ये दोनों मेल का है, ये समर के लिए और ये विंटर्स के लिए। तो आप देख सकते हो सिल्वर रोप। और वो पोलो स्टिक से, हॉर्स पोलो हमारा ट्रेडिशनल गेम होता है, सो पोलो स्टिक कुछ इस तरह से होते थे। अच्छा, ये पहले पुरानी पोलो स्टिक्स। हाँ, ये इतना पुराना नहीं है। पोलो गेम का बहुत क्लोज वो रहा है बल्ती समाज से। हाँ, पोलो हमारा ट्रेडिशनल गेम है। हाँ, हम मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमसे चुराया है। हम ऐसे कुछ मानते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रिटेन में तो 18th सेंचुरी में आया था, तो हम उससे पहले हम खेलते थे हम। तो इस स्पीयर से, तो ये ईगल ऑल का पंजा, ये याक टेल। ये ईगल का पंजा है? ईगल ऑल का। ईगल ऑल, अच्छा। हाँ, काफ़ी बड़ा होता है उल्लू। और ये तो याक का टेल है। ये तराजू वराजू। तो इसको क्या बोलते हैं? पाथा हमारे यहाँ एक वो होता है जो जिससे नापा जाता है, मतलब ये मैं उसके लिए है ना, अनाज नापने के लिए। ये हम इसको ब्रे बोलता है। अच्छा। हाँ, तो इसको मन बोलता है जिससे नापता है। अच्छा। इससे नापता है। ये एक मन, हाँ, मन तो बहुत कॉमनली यूज होता है काफी। हाँ, ये वेइंग स्केल अभी भी रेलवेज पे होता है, मैंने देखा। तो ये जो गार्डन है, इस गार्डन को चोनी सर, अब आइए, कोई बात नहीं, गिरेगा नहीं। ये जो गार्डन, इस गार्डन को चोनी सर बोलते हैं, विच मीन्स किंग्स गार्डन। तो इस गार्डन में हर कोई फ्रूट्स पाया जाता है। तो क्या क्या होता है इधर फ्रूट? यहाँ पे एप्रिकॉट, एप्पल्स, वॉलनट, पियर, पीच, हर कोई चीज़ होता है। मतलब पियर्स होता है। वो जो लास्ट वाला जो पहाड़ है आपको दिख रहा है, जो फोक वाला, डेट इज़ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पर है। 12 भी हो बाई रोड, एरियल हाँ, डिस्टेंस तो बहुत ही कम होगा। एरियल डिस्टेंस तो बहुत, सरफेस डिस्टेंस 12 है। तो काफ़ी नज़दीक आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे 2 पहाड़ दिख रहे हैं, ये और ये वाला। ये कराकोरम रेंज है, वो वाला। अच्छा। और ये लद्दाख रेंज है। अच्छा, और यही बीच में श्योक जो इसको डिवाइड कर रही है। अच्छा, तो तुर्तुक ये दोनों के एकदम लास्ट में, मतलब काराकोरम और इसके लद्दाख रेंज के बिल्कुल बीच में सेटल है। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। इतना डिटेल में आपने हम लोगों को, हमारे सारे ऑडियंस को आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पूरा स्वास्तिका का साइन नेवर एंडिंग है, और यहाँ पे भी स्वास्तिका, मतलब ये एक तरह से क्लियर प्रमाण है कि कभी बोन का यहाँ पे बहुत बोन इन्फ्लुएंस प्रमाण है। और न सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स में से हमें इसका प्रमाण मिलता, बल्कि हमारे कल्चर्स में भी मिलता। डेली लाइफ में, और डेली लाइफ में बहुत सारे फेस्टिवल भी मिलते, क्योंकि वो लोग यहाँ जब आए थे तो उन्हीं सूफी संतों की वजह से इस्लाम फैला था। तो उन्होंने सबसे पहले गांव में कारगिल के 2 मुसलमान फौजियों को भेजा था। उन्होंने कहा कि हम भी मुसलमान हैं, तो आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के साथ बिल्कुल इज्जत के साथ पेश आया जाएगा। क्योंकि आपके ऊपर पाकिस्तान है, हम नीचे। ये लैंड इंडिया का है, माउंटेन पाकिस्तान का।